गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग बेटा। बहू तुम घूंघट में क्यों हो? इसकी जरूरत नहीं है बेटा, हटाओ इसको। मम्मी भाभी तो नई बहू जिसे दिख ही नहीं रही है। ना चैन ना हार ना मंगती का। ठग लिए इनके पापा आपको लड़की थमा के। सोनी तुम्हें पता नहीं है, तुम भी ऐसे ही जाओगी अपनी ससुराल। तैयारी करो, ज्यादा दिन नहीं है। क्या? मैं तो रानी हार पहन के जाऊंगी अपने ससुराल, सोने चांदी से लदी रहूंगी। क्या तुम सपना देख रही हो क्या रे? ये सपना अब तुम्हारा चकनाचूर हो गया बेटा, क्योंकि देश की सरकार ही बोल दी है कि अब कुछ भी हो सोना चांदी नहीं खरीदना है। अब उसके चक्कर में तो तुम्हारी शादी टलेगी नहीं। तो फिर दुल्हन और जो मेहमान औरत आएगी उसमें अंतर कैसे दिखेगा? चलो वो भी छोड़ो। जो महिला को आदत होती है दुल्हन का जेवर देखने का, और जेवर देखकर कहती है जिस हिसाब से बेटी को तिलक दिए उस हिसाब से जेवर नहीं मिला, वो क्या देखेगी? और चार बातें कैसे बनाएगी? और चार बातें नहीं बनाएगी तो पेट में खाना कैसे पचेगा, जो तुम लोग 56 भोग मेरी शादी में बनवाओगी? अब खाना पचे चाहे ना पचे, सरकार के बात तो मानना ही पड़ेगा बेटा। मिडिल क्लास के लोग ऐसे भी सोना चांदी नहीं है लेता था, हम लोग का सोना चांदी लेने की बस की बात ही नहीं है। शादी विवाह में ही तो सोना बन जाता था पहनने भर, अब तो वो भी नहीं बनेगा। कैसी सरकार आ गई मम्मी? अब हम लोग को सोने का मंगलसूत्र भी नसीब नहीं होगा क्या? अरे धुआं कहाँ से आ रहा है? क्या कर रही हो बहू? मम्मी जी सरकार गैस पेट्रोल भी बचाने बोली है। मतलब वो कहना चाहती है कि लकड़ी गोईठा पे खाना बनाओ। इंसान को इशारा काफी होता है मम्मी जी। ये सरकार खुद कंफ्यूज हो गया है। कभी हम लोग का गैस सिलेंडर फ्री में बांटता तो कभी पेट्रोल डीजल सब ईंधन बचाने के लिए बोलता है। सबसे अच्छा गांव वाला है, ना सोना चांदी का टेंशन ना गैस सिलेंडर का टेंशन। चुपचाप भर पेट खाओ और दिन भर खेत में कमाओ, गोली मारो महंगाई को, उतना उपजा लेता है पैदा। मम्मी मैं फैसला कर ली हूँ कि मैं शादी नहीं करूंगी। बिना सोना के कैंसिल करो मेरी शादी। साला मिडिल क्लास में पैदा लेना ही पाप है। अब शादी नहीं करके मैं प्रायश्चित करूंगी। मम्मी जी पहली रसोई में खीर बना दो पानी में खीर। वो दिन दूर नहीं जब सरकार आबादी को देखकर बोल देगा कि दूध में नहीं पानी में खीर बनाओ, आसानी होगी पचने में। क्यों? पानी सस्ता है क्या? रायपुर में तो पानी की भी बहुत किल्लत है। पता नहीं आज किसका मुंह देखकर उठे थे। एक काम करो, कुछ मत बनाओ, सब लोग हवा पीकर रहो। यही चाहती है सरकार, न खाओ न पियो न पहनो, फिर देखो सबका कितना सेहत दुरुस्त हो जाता है। बदलाव आया है बेटी। अब बेटी को दहेज नहीं, बेटी के लिए घर बना के दो। मैं भी तुम्हें एक घर बना के दूंगी। क्या? हाँ माँ, सोना एक ऐसा धातु जिसके बिना हम लोग जी सकते हैं, फिर देश को क्यों घाटा दे? आप मुझे एक घर दे देना रहने के लिए। शादी की तैयारी करो। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। बहू तुम मेरे पैर में छुआ कर, तुम मेरी बेटी है बेटा। और ये सब क्या है? ठीक है मम्मी। प्रणाम दीदी। मम्मी देखो कंजर बुआ आई है, मिठाई नहीं लाई बुआ। क्या बोल रही है तू? दीदी आइए ना, बैठिए ना। बेटा देख क्या रही हो? बुआ के लिए चाय लाओ और कोई बढ़िया सा पकौड़ा बना के ले आओ। नहीं मम्मी मेरा मूड नहीं है, आप बनाओ। भाभी कैसी बदतमीज बहू लाई हो? भाभी थोड़ा सा लड़कपन है मेरी बहू में। अपनी बहू पे बात आए तो लड़कपन? मम्मी यार कब से बुआ से बात करी, अब जाओ कुछ अच्छा खाना बनाओ बुआ और मेरे लिए। बेटा बर्तन साफ कर दी बहू? मम्मी आप करो, मैं नहीं करूंगी बर्तन साफ। मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे बर्तन साफ करने में। अभी टाइम लगेगा खाना बनने में, तब तक मैं अपने रूम में जा रही। कोई डिस्टर्ब मत करना, मैं एक वेब सीरीज कंप्लीट कर लूंगी। बाय बुआ, मम्मी को मदद भी कर देना किचन में काम करने में। आजकल की बहू है दीदी, खुली किताब है। समझ सकते हैं भाभी, मेरी तरह मॉडर्न है। प्रणाम माँ। खुश रहो। माँ गर्मी में ऐसे ही बैठी हूँ, एसी क्या प्रदर्शनी के लिए है? हाँ नानी बहुत गर्मी लग रही, प्लीज एसी चलाओ ना। अरे नहीं, बहुत बिजली बिल आता है। ऐसा करो तुम बहू के रूम से कूलर ले आओ। हाँ बेटा जाओ। नहीं मिठू, मामा के रूम में रहने दीजिए कूलर। मम्मी लेकिन नानी तो कूलर लाने बोली है। बहू कूलर तो मैं मंगवाई थी, तुम्हारे रूम में एसी है ना बेटा? मम्मी जी एक बार इनसे पूछ लेती हूँ। मामी जी मैं बर्फ डालूं कूलर में? हाँ और कूलर में पानी भी भर देना। ठीक है मम्मी। मम्मा मैं इतनी गर्मी में नहीं रह पाऊंगा, आप तो कहती नानी घर एसी कूलर सब है। कोई बात नहीं बेटा, अपने घर नया एसी कूलर सब है, वहीं चल के सोएंगे। ठीक है मम्मा। नाना जी हम लोग एसी चला लिए, अब कूलर ले जाइए। हाँ ले आओ, जाओ। अब आराम करूंगी। और क्या खाएगी मिठू? मामी को बता दो। मम्मा केक खाना था मुझे। हाँ
हाँ सब बना देगी मामी, जो भी खाना होगा मामी को बोल देना। ठीक है मम्मा। मामी जी कुछ स्पाइसी बना दो और मीठे में केक बना दो। ठीक है मिट्टू। ठीक है मामी जी। मम्मा आज मजा आएगा सोने में, सीधा सुबह ही उठूंगी। सुबह नहीं बेटा, सीधे 4-5 दिन बाद उठेंगे। यहाँ खाना है, सोना है, पूरा रेस्ट करने आई हूँ। तुझे कुछ भी खाने का मन करेगा तो तुरंत मामी को बनाने बोलना। ठीक है मम्मा। मामी मामी को बोलना है टिकट बुक करने, गोया घूमने जाना है। इतनी गर्मी में कहाँ जाओगी? मम्मी मामी गोया का टिकट नहीं करवा रही है। मिट्टू मेरा मतलब वो नहीं था, दोनों माँ बेटी एक जैसी है। मुस्कान, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूँ, तुम खाना गर्म करके रखना। आपका ये कोई घर आने का टाइम है? 2 बज रहे हैं। आपका हर रोज लेट आने से मैं परेशान हो गई हूँ। रोज रोज मेरी नींद खराब होती है। एक काम करो, अगर आपको लेट आना है ना तो बाहर से ही खाना खा के आया करो। ठीक है यार। बहू। जी मम्मी जी। जब कोई ऑफिस निकलता है ना बेटा, तो वो सिर्फ ऑफिस नहीं जाता, वो अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी अपने कंधों पे उठाकर 2 रोटी कमाने जाता है। 2 रोटी बनाना आसान है, लेकिन 2 रोटी कमाना बहुत मुश्किल है। इसलिए उस 2 रोटी कमाने वाले को हमेशा इज्जत करो। जिस दिन मेरा बेटा नहीं कमा के लाएगा ना, उस दिन तुझे आटा दाल का भाव पता चल जाएगा। मुझसे गलती हो गई मम्मी जी। कोई बात नहीं बेटा, अब जाओ उसका खाना गर्म कर दे। हाँ आ गए आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए, मैं आपके लिए खाने लगाती हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं अपने नींद के चक्कर में ये भूल गई थी कि हमें नींद देने के लिए ना जाने आपने कितनी नींद कुर्बान की है। अरे बहू आराम से रुक, मैं आती हूँ। रुक माँ, कर लेगी वो, मैं उठा लूंगी। मम्मी जी सब्जी खत्म हो गया, आप ला दो। ला बहू दे। रुक माँ, बुढ़ापे में तो सीढ़ी चढ़ेगी उतरेगी वजन लेकर, भाभी खुद ले आएगी। भाभी आप ले आओ। ला बहू, मैं मटर छिल देती हूँ, ननद को 2 आटा गूंथ देगी, जल्दी हो जाएगा। माँ जरा इधर आना। क्या कर रही हो माँ? मैं भी तो ससुराल में सारा काम अकेले करती हूँ, मुझे वहाँ कोई हेल्प नहीं करता। बहू का धर्म होता है सास ससुर का सेवा करना। बेटी अगर तुम्हारे ससुराल में कोई तुम्हें हेल्प नहीं करता तो इसका मतलब ये तो नहीं ना कि मैं भी अपनी बहू का हेल्प ना करूं। रही बात सेवा की, तो बुढ़ापे की सेवा के लिए तो बेटा और बेटी पैदा किए थे, तो बहू से क्यों उम्मीद करूं? जब एक बेटी थक सकती है तो बहू क्यों नहीं? वो भी तो किसी की बहन बेटी है, वो भी तो तुम्हारी तरह किसी की लाडली है। सोनी समाज बहुओं को बेटियां समझना शुरू करेगा ना, तभी बहू भी सास ससुर को अपना माँ बाप समझेगी। भाभी मेरी फ्रेंड आ रही है तो चाय नाश्ता रेडी कर दो। और अब क्या जहाँ देखो कॉपी किताब खोली रहती हो। शादी के बाद बहू के लिए मैंडेटरी होता है कि बहू ही खाना बनाएगी, पूरा घर संभालेगी। कचप का एक्सपेक्टेशन लेकर घूम रही है पूरे घर में IAS बनने का। बहू हर लड़की को अपने पैर पे खड़ी होनी चाहिए। पढ़ाई कम हो या डिग्रियां ज़्यादा, बात सिर्फ पैसे की नहीं होती है, बात होती है इज्जत की। बस इतना कमाओ कि अपना खर्च खुद उठा सको, किसी के सामने छोटी मोटी काम के लिए हाथ ना फैलाना पड़े। अरे मम्मी जी मेरी तो शादी हो गई है, मैं कैसे पढ़ पाऊंगी? मैं हूँ ना, तुम बस अपना सपना पूरा करो। बहू कमाई सिर्फ रुपये नहीं लाती, कमाई आत्मविश्वास भी लाती है। इसलिए बहू बनो या बेटी, पहले खुद की पहचान बनाओ, क्योंकि जो खुद कमा सकती है वो हर हालात से लड़ लेगी। क्या हुआ, हाथ उठाया इसने? नहीं मम्मी जी। तुम हाथ उठाया मेरी बहू पे? नहीं मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहू पे हाथ उठाने की? तुमको तो नहीं मम्मी जी, इस गलती की तुम्हें माफी नहीं मिलेगी, याद रखना। सॉरी माँ। सॉरी मुझसे नहीं, उस बच्ची से मांगो। उसके माँ बाप यहाँ नहीं है, वो तुम्हारे सहारे है, तो तुम जल्लाद बन जाओगे। आप जानती नहीं है क्या हुआ है। मुझे जानना भी नहीं है क्या हुआ है, मुझे सिर्फ इतना पता है जो औरत पे हाथ उठाता है वो मर्द नहीं ना मर्द होता है। बेटा अगर बेटी देने की चीज ना होती ना, तो कोई भी बाप अपनी बेटी को छूने तो दूर देखने भी नहीं देता। वो तो शुक्र मनाओ कि तुम्हारी पत्नी शरीफ घर घराने की शरीफ लड़की है, वरना वो थप्पड़ खाने से पहले तुमको जेल की हवा खिला देती। इतिहास गवाह है बेटा, सत्युग हो या द्वापर, रावण हो या कौरव, जिसने स्त्री का अपमान किया उसका सिर्फ सर्वनाश